Difference between only to and none to. Only to and none to. Only to and none to. यहां पे आप देखिएगा टू दोनों में है, यानी किसके बाद जो भी आएगा वो कोई एडजेक्टिव ही आएगा। क्या आएगा? कोई एडजेक्टिव ही आएगा। बिकॉज यहां पे जो टू होता है ये अपने आप में एडवर्ब होता है, तो ये इसके बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है। रूल समझिएगा, जो ओनली टू होता है इसका मतलब होता है वेरी, बहुत, और जो नॉट नन टू होता है उसका मतलब होता है नॉट वेरी, बहुत नहीं। प्रयोग कैसे करेंगे? इसके बाद हमेशा, दोनों के बाद हमेशा प्लीजेंट या अनप्लीजेंट एडजेक्टिव का ही प्रयोग किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि ओनली टू हैप्पी अनहैप्पी, ओनली टू हैप्पी अनहैप्पी, ओनली टू ब्यूटीफुल अगली, इसका मतलब होता है बहुत ही सुंदर या बहुत ही भद्दा। ओनली टू गुड और बैड, बहुत अच्छा या बहुत बुरा। लेकिन जब हम नन टू का प्रयोग करते हैं तो वो सेंस देता है नन टू गुड और बैड, इसका मतलब होता है बहुत अच्छा भी नहीं बहुत बुरा भी नहीं, यानी कि जो भी एडजेक्टिव उसके बाद आएगी वो नहीं के साथ से लेगा, बहुत नहीं। नन टू हैंडसम, बहुत हैंडसम नहीं। नन टू अगली, बहुत बुरा नहीं भद्दा नहीं। नन टू हार्ड, बहुत कठिन नहीं। नन टू सिंपल, बहुत सरल नहीं। तो ये प्रयोग आप समझिएगा कि इसके बाद जो एडजेक्टिव आएगा वो प्लीजेंट भी आ सकता है, अनप्लीजेंट भी आ सकता है, और साथ में सेंस जरूर देखिएगा। ओनली टू मीन्स वेरी एंड नन टू मीन्स नॉट वेरी। बिटवीन टू मच एंड मच टू, टू मच और मच टू का क्या अंतर है? जैसा कि मैंने बताया कि जो टू होता है टी डबल ओ, वो अपने आप में एडवर्ब होता है, इसलिए जहां पर भी ये कहीं आएगा तो इसके बाद कोई एडजेक्टिव आएगा। बट जो मच होता है वह अपने आप में एडजेक्टिव होता है, ये जहां भी आएगा इसके बाद कोई नाउन ही आएगा या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि टू मच के बाद नाउन का प्रयोग किया जाएगा और जबकि मच टू के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, too much pain, too much pain, too much trouble, too much jealousy, too much trickery। प्रयोग में समझा रहा हूं कि ये जब आपके सामने आए तो आप ये समझ पाओ कि कहां पर हमको एडजेक्टिव लगाना है और कहां पर नाउन लगाना है। लेट्स सी, मच टू पेनफुल, क्योंकि टू मैंने बताया था कि एडवर्ब है तो इसलिए अपने बाद ये क्या लिया, एक एडजेक्टिव लिया। मच टू ईगर, मच टू सस्पिशियस, मच टू हार्मफुल। तो यहां पे आप देखिए किस स्ट्रक्चर में क्या लिया गया, ये मच और एडजेक्टिव के बाद हमेशा एक एडजेक्टिव लिया गया, जबकि इस स्ट्रक्चर में इसके बाद एक नाउन लिया गया। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका, थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब एक स्ट्रक्चर और हम समझते हैं कि वेरी के साथ सुपरलेटिव डिग्री यूज करना है तो द का प्रयोग किया जाए, कहां किया जाए, और मच के साथ यदि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना है तो डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कहां करें। बड़ा ही मजेदार रूल है, समझिएगा बहुत ही सिंपल तरीके से। जब हम वेरी के साथ यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री तो वेरी से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और जबकि जब हम मच का प्रयोग करेंगे तो मच के बाद डेफिनेट आर्टिकल और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, ये अंतर समझना है। जब वेरी हो तो द बिगिनिंग में आएगा और जब मच हो तो मच और सुपरलेटिव डिग्री के बीच में आएगा, ये सिंपल सा अंतर है। एग्जाम्पल देखिए, द वेरी बेस्ट, द वेरी टॉलेस्ट, द वेरी लॉन्गेस्ट, द वेरी स्मार्टेस्ट। इस स्ट्रक्चर देखिए, मच द बेस्ट, मच द स्मॉलेस्ट, मच द क्लेवरेस्ट, मच द चीपेस्ट। तो यहां पे आप सकते हैं कि मच और सुपरलेटिव डिग्री के बीच में द का प्रयोग किया गया, जबकि जब वेरी के साथ प्रयोग करना है तो वेरी से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया, वेरी को बीच में रखा गया। तो ये माइन्यूट सा अंतर है जो आपकी अंग्रेजी की समझ को और अच्छा करेगी। थैंक यू।